उज्जैन शहर के यातायात में बाधा बनने वाले ई रिक्शा के व्यवस्थित संचालन को लेकर आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा जोन और रूट व्यवस्था लागू की गई। इसका पालन कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के विरोध में आज सैकड़ों ई रिक्शा संचालकों ने नगर निगम परिसर में अपने वाहन खड़े कर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन शहर के यातायात में बाधा बनने वाले ई रिक्शा के व्यवस्थित संचालन को लेकर आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा जोन और रूट व्यवस्था लागू की गई है। इसका पालन कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के विरोध में सुबह सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा संचालकों ने नगर निगम परिसर में अपने वाहन खड़े कर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद रैली निकालकर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया। वहीं इस मामले को लेकर ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि आरटीओ की जोन और रूट व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरटीओ संतोष मालवीय ने जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा उज्जैन शहर में जो ऑटो रिक्शाओं की संख्या लगातार बढ़ती गई है। पंजीयन के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम पंजीयन पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन यातायात हमारा सुव्यवस्थित चलता रहे इस दिशा में प्रशासन के माध्यम से जो कमेटी बनाई गई है, हमारी सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई है, माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहिबान और हमारे अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी और आरटीओ जो उसमें इन्वॉल्व है, तो सभी के जो उसमें दिशा निर्देश और सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसके अनुक्रम में ये तय किया गया था कि जितने भी ई रिक्शा हमारे उज्जैन शहर में संचालित हो रहे हैं उनको एक निर्धारित मार्गों पर संचालन किया जाए। और इसी तारतम्य में परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों ने जो है 21 रूटों का जो है जिस पर उनका संचालन किया जाना था उनका निर्माण किया, और उन निर्माण करने के पश्चात हमने जो 5,500 से 6,000 ई रिक्शा हैं उनको अलग अलग मार्गों पर संचालन किए जाने के लिए हमने रूट का आवंटन जो है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनको दिया। लेकिन कुछ एक दो लोग इस टाइप के हैं जो इसमें गलत इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें एक कोई बल्लू ठाकुर जो अपने आप को ई रिक्शा असंगठित उसका संगठन का अध्यक्ष बताते हैं, वो बार बार जो है इन लोगों को गुमराह करके और भीड़ इकट्ठी करके शहर में कहीं जाम लगा देते हैं, कहीं पे हज़ारों की संख्या में ई रिक्शा खड़े कर लेते हैं, शासन को प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं चाह रहे हैं कि जो है ई रिक्शा हैं विभिन्न मार्गों पर निर्धारित रूटों पर चले। लेकिन हमारा शासन प्रशासन की जो मंशा है कि हमारे शहर में आने वाले जो दर्शनार्थी है, यात्री हैं, उनको अनावश्यक रूप से अधिक किराया न ले, उनको लूटपाट ना हो, उनके साथ हम जो यहाँ के विभिन्न प्रकार के जो उनके दर्शनार्थी जो आते हैं तो दर्शन करने के पश्चात जो उनके अनुभव किस प्रकार के यहाँ से लेकर जा रहे हैं, एक सुखद अनुभव यहाँ से लेकर जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ई रिक्शाओं को जो मार्ग आवंटित किए उनको उसी दिशाओं में चलाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर जो बल्लू ठाकुर जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया है वो बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप हम कैसे भी करके जो है इनको व्यवस्थित सुचारू रूप से जो है हम मार्गों पर ई रिक्शाओं का संचालन करेंगे। आज हमारे साथ में डीएसपी ट्रैफिक विक्रम सिंह जी भी है, आप इनसे भी चर्चा कर सकते हैं, जिस विषय में हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बता दें कि 1 जून से उक्त नियम लागू होने के बाद भी इतने दिनों तक समझाइश दी जा रही थी, लेकिन ई रिक्शा संचालकों ने नियम का पालन नहीं किया। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।